हेलो एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर पे हमने लास्ट पार्ट कवर किया था नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, हमने बताया था तीन फार्मूला, tan a माइनस बी बाई टू, फिर tan b माइनस सी बाई टू, tan c माइनस ए बाई टू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। दैट इज कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला, है ना, इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। हाफ एंगल फार्मूला क्या बोलता है कि साइन a बाई टू है, वो कितना होता है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है। अगर साइन b बाई टू है तो पैटर्न समझो, साइन a बाई टू लिखा है तो a लिखा है तो s के साथ क्या है, माइनस बी माइनस सी, मतलब a कहीं पे नहीं आ रहा है। तो अगर b बाई टू लिखोगे तो क्या आएगा, a और c आएगा, और नीचे कितना आएगा, ए सी। सिमिलरली अगर कोई साइन c बाई टू लिखेगा तो कितना आएगा, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी बाई ए बी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, एस कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, है ना। ये क्लास नाइन्थ का चीज़ है, क्लास एट में भी पढ़ाया जाता है। और ए बी सी तो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक का प्रूफ तुम्हें समझा देता हूँ, है ना। जैसे साइन ए बाई टू इतना होगा, इसका प्रूफ मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो चलो उसके लिए याद करो, कॉस थीटा कितना होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। कॉस थीटा इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये तो पता होगा। तो पुट थीटा इज इक्वल टू ए रख दो, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये कितना होगा, वन माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये टू साइन स्क्वायर ए बाई टू कितना होगा, वन माइनस, अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कोसाइन रूल से, कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी होता है ना। तो रखो यहाँ पे, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, टू बी सी कितना हो जाएगा फिर, टू बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना, इसको कितना लिखूंगा, इसको लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस ये जो पूरा चीज़ है, टू बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना है, माइनस ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी, ये कितना हो गया, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये होगा टू साइन स्क्वायर ए बाई टू विल बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू बी सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टू एस, है ना, टू एस। और ये ए माइनस बी प्लस सी को लिखता हूँ ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी, ऐसा लिख लिया। अच्छा एक सेकेंड, गलत लिखा है मैंने, सॉरी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, कितना होगा, एक सेकेंड, नॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा ए प्लस बी माइनस सी, और ये होगा ए माइनस बी प्लस सी। तो ये ए प्लस बी माइनस सी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी इंटू, यहाँ पे माइनस बी है तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी, ठीक है, डिवाइड बाई टू बी सी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी कितना है, टू एस माइनस टू सी इंटू ये हो जाएगा टू एस माइनस टू बी डिवाइड बाई टू बी सी। तो ये आ जाएगा, टू टू जा फोर बाहर आ जाएगा, एस माइनस सी एस माइनस बी बाई टू बी सी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है टू साइन स्क्वायर ए बाई टू के। तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ, देयरफॉर टू साइन स्क्वायर ए बाई टू
क्या हो जाएगा 4 इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी बाई 2bc। अब तुम देखो ये 2 से ये 2 जा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए बाई 2 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 दिस, तो साइन ए बाई 2 कितना आएगा अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली साइन बी बाई 2 है ना, सिमिलरली साइन बी बाई 2 कॉमा साइन सी बाई 2 कैन बी प्रूव्ड। सिमिलर मैनर में उसको भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये जो हमने पहला पढ़ाया वो साइन ए बाई 2 के लिए पढ़ाया, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। जो दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है वो कॉस ए बाई 2 का है। अगर कॉस ए बाई 2 रहे तो वो होता है अंडर रूट, पैटर्न समझना, एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। ठीक है, कॉस बी बाई 2 रहेगा तो देखो a बाई 2 में क्या था s इंटू एस माइनस ए, तो b बाई 2 में क्या आएगा s इंटू एस माइनस बी और नीचे आएगा a इंटू सी। कॉस c बाई 2 वो क्या होगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी बाई a इंटू बी। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे भी फॉर प्रूफ के लिए क्या करोगे, कंसीडर कॉस a जो होता है कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ये कंसिडर करके इसको सॉल्व करोगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ के लिए तो कर ही सकते हो ऐसा। तो ये सेकेंड सेट ऑफ फार्मूला हो गया। नाउ थर्ड सेट ऑफ हाफ एंगल फार्मूला, tan a बाई 2। ठीक है, अब ये tan a बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2। तो साइन a बाई 2 कितना था, साइन a बाई 2 था अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी डिवाइड बाई कॉस a बाई 2 कितना था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। तो ऑफकोर्स तुम देख सकते हो यहाँ पे ये बी सी और ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो उस हिसाब से tan a बाई 2 का क्या फॉर्मूला आ रहा है, वो आ रहा है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। पैटर्न समझो, tan a बाई 2 है ना, a रहने से ऊपर में s माइनस बी एस माइनस सी और नीचे s इंटू एस माइनस ए। तो इसी पैटर्न से tan b बाई 2 कितना होगा, b है तो ऊपर में a और c आएगा, तो s माइनस ए इंटू एस माइनस सी और नीचे में s इंटू एस माइनस बी। ठीक है, ये tan b बाई 2 हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा tan c बाई 2, वो कितना होगा अंडर रूट ऊपर में s माइनस ए एस माइनस बी और नीचे में s इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तीन टाइप का हाफ एंगल फार्मूला पढ़ाया, एक तो साइन ए बाई 2 वाला, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, फिर कॉस के लिए और फिर tan के लिए। याद रखना सिंपल है, थोड़ा सा पैटर्न समझोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हीरोज फार्मूला सबको मालूम है, ट्रायंगल में हीरोज फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा कितना होता है, हाफ ए बी साइन सी होता है ना, हाफ ए बी साइन सी। तो इसको हमने लिखा हाफ ए बी इंटू साइन सी को कितना लिखूंगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 लिख सकता हूँ ऐसा, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन सी बाई 2 को हाफ एंगल फार्मूला से लिखो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए बाई ए इंटू बी। कॉस सी बाई 2 को लिखो हाफ एंगल फार्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी बाई कितना ए बी। अब ये देखो ये ए बी ये ए बी ये ए बी कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा कितना आ जाएगा अंडर रूट एस इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तुम चाहो तो इसको हेरोन्स फार्मूला का प्रूफ भी बोल सकते हो, ये फार्मूला पहले पढ़े होगे, है ना। एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। डेल्टा हो गया अंडर रूट एस इन टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करके थोड़ा सा लिख लो। तुमने अभी अभी पढ़ा tan a बाई 2, वो कितना होता है, अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। तुमने इसमें क्या किया, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऊपर में एस माइनस ए, है ना, इंटू एस, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी एस इंटू एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से tan a बाई 2, अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये s इंटू एस माइनस ए, ये कितना है, डेल्टा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई s इंटू एस माइनस ए। ये फॉर्मूला याद रखोगे अच्छे से, tan a बाई 2 हो जाएगा डेल्टा बाई s इंटू एस माइनस ए। तो सिमिलरली कोई अगर लिखेगा tan b बाई 2, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई s इंटू एस माइनस बी। एंड अगर कोई लिखेगा tan c बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई s इंटू एस माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली tan से भी ज़्यादा कभी कभी cot वाला यूज़ होता है। अगर कोई लिखेगा cot a बाई 2, तो वो क्या लिखेगा, 1 अपॉन tan a बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा। अच्छे से याद कर लिया इन सब चीज़ों को। cot a बाई 2 हो गया s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, cot b बाई 2 कितना हो जाएगा, s इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा, एंड cot c बाई 2 कितना हो जाएगा, s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बढ़िया से याद कर लिए है ना। चलो नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन लिया, इफ a इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2, है ना, a इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर a बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2, प्रूव दैट a b c आर इन ए पी। फिर आपको प्रूव करना है कि ए बी सी ए पी में होगा, ठीक है। सॉल्यूशन समझते हैं। क्या दे रखा है, a कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस c कॉस स्क्वायर a बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2, ठीक है। तो a कॉस स्क्वायर c बाई 2 है ना, कॉस स्क्वायर c बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर c बाई 2, कॉस c बाई 2 कितना होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, उसका स्क्वायर प्लस c, कॉस ए बाई 2 क्या होगा, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, उसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2। तो ये हो गया a इंटू एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी प्लस c इंटू एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2। ऐसा आ गया। तो यहाँ से a से a कटा और यहाँ c से c कटा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, s बाई बी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस सी प्लस एस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2, ऐसा आ गया। तो ये हो गया s बाई बी, और ये s प्लस एस 2s कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2। तो ये हो गया s बाई बी, और यहाँ c से c कटा, a से a कटा, b बचा, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2। इस b से ये भी कट गया, तो यहाँ पे आ रहा है 2s इज इक्वल टू 3b। 2s कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 3b। तो ये आ रहा है a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो इसका मतलब है 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज
ए बी सी आर इन ए पी, यही प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। दे रखा था ना दिस इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शो दैट और प्रूव दैट, एक ही बात है, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। ये कितना होगा? ये होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप खुद से पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर देखना यहाँ पे सॉल्यूशन। तो कॉट ए बाई टू है ना, हमने क्या पढ़ाया अभी फॉर्मूला पढ़ा है कॉट ए बाई टू का, कितना होता है एस इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा पढ़ाया है, प्लस कॉट बी बाई टू, एस मतलब ये हम एल एच एस को सॉल्व कर रहे हैं, एस इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा प्लस कॉट सी बाई टू, एस इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा कॉट ए कितना होता है? कॉट ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा प्लस कॉट बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा प्लस कॉट सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ऑफ कोर्स आप देख सकते हो डेल्टा डेल्टा डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा 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 ये कैंसिल होगा, ये 4 ऊपर जाएगा और ऊपर से सब में s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो गया 4s इंटू यहाँ पे s प्लस एस है ना, 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी यानी 2s, ऐसा आएगा। a प्लस बी प्लस सी इज 2s और नीचे कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 3s माइनस 2s तो 4s स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4s स्क्वायर मतलब क्या होता है 2s का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा 2s का होल स्क्वायर, 2s कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपने को जो प्रूव करना था वो भी यही था, तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस ट्राई किया, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।